नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, हम आपके सामने नमाज के अहम और मुश्किल मसाइल को बयान कर रहे हैं। फिलहाल मगरिब की नमाज में अगर कोई इंसान ऐसे वक्त में मस्जिद में पहुंचा कि तकरीबन 2 रकातें इमाम पढ़ा चुके थे और 1 रकात उसको मिली, यानी वो शख्स मसबूक है। मसबूक उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी कोई रकात इमाम के पीछे निकल गई हो, उसे मसबूक कहते हैं। तो और कोई शख्स ऐसे वक्त में मस्जिद में पहुंचा कि इमाम ने मगरिब की 2 रकातें पढ़ा दी थी और तीसरी रकात में ये शख्स जाकर शामिल हुआ, तो अब ये बाकी नमाज अपनी कैसे पूरी करेगा? तो इमाम अपनी तीसरी रकात पूरी करके सलाम फेर देगा और ये शख्स अपनी बाकी रकातों को पूरा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो जब दूसरी रकात में ये शख्स खड़ा होगा तो बिल्कुल उसी अंदाज से नमाज को शुरू करेगा जिस अंदाज से आदमी नमाज को शुरू करता है नियत बांधने के बाद, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ेगा, औज़ु बिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत भी मिलाएगा और रुकू करेगा। लिहाजा इसकी ये दूसरी रकात हो जाएगी और इमाम के साथ इनमें 1 रकात पाई थी, तो इस दूसरी रकात में ये शख्स कायदे में बैठेगा। तो इसका एक कायदा वो हो गया जो इमाम के साथ इन्होंने कायदा किया, और दूसरा कायदा ये हो गया जो इसने दूसरी रकात में कायदा किया। अब ये अत्तहियात पढ़ के तशहहुद पढ़ के तीसरी रकात में नहीं खड़ा होगा और इस रकात के अंदर भी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरत मिलाएगा और 3 रकातें इस तरह से ये शख्स पूरा करेगा और तीसरी रकात में भी कायदा करेगा। तो ये 3 रकातों में इसके 3 कायदे हो जाएंगे और मगरिब की नमाज में 4 कायदे भी हो सकते हैं। उसकी सूरत ये होगी कि कोई शख्स उस वक्त पहुंचे कि जब इमाम दूसरी रकात में तशहहुद में बैठा हुआ है, तो ये शख्स दूसरी रकात में बैठ जाएगा इमाम के साथ में और तहियात में बैठ जाएगा, और जब इमाम तीसरी रकात के लिए बैठेगा उसमें कायदा करेगा, और जब इसकी दूसरी रकात होगी तो उसमें कायदा करेगा, और जब इसकी तीसरी रकात होगी उसमें भी कायदा करेगा। तो मगरिब की नमाज में इसके 4 कायदे हो जाएंगे। तो हर ये कि मगरिब की नमाज में कोई भी नमाज हो, जब आदमी मसबूक होता है यानी उसकी कोई रकात छूट जाती है, तो जब वो अपनी रकात पूरी करने के लिए खड़ा होता है तो एकदम ऐसे नमाज पढ़ते हैं जैसे कि अभी हमने नियत बांधी है और नमाज शुरू कर रहे हैं, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सूरत को मिलाते हैं। तो अगर किसी को मगरिब की 1 रकात मिली है तो बाकी जो बात की 2 रकातें हैं उनको भरा हुआ पढ़ेंगे, खाली नहीं पढ़ेंगे।